जब भी आपसे कोई बड़ा व्यक्ति जब आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर आता है, यार ये तो हमें ज्ञान दे रहा है या ऐसे वैसे बातें कर रहा है, ये तो हमारे जमाने की बातें नहीं कर रहा। सो डियर, आपको बता दूं कि अनुभव बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और अब की बात करें तो एक बार की बात है कि चार लड़के कहीं मतलब घूमने जा रहे थे, वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। तो उनमें से एक लड़के की नजर पड़ी ऊपर चेन के ऊपर। सो उसने उसने कहा, यार इस चेन से क्या होता है, इसको खींच के देखें। तो दूसरे ने कहा, यार खींच के देख लो, पता चल जाएगा क्या होता है। सो वहीं पे तीसरे लड़के ने कहा, यार वो देखो ध्यान से, इसके नीचे लिखा हुआ है, यदि हम इस चेन को खींचते हैं ना तो हमारा जुर्माना लगेगा हमारे ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने एक मतलब प्लान किया, और वो जो लड़के थे ना सभी के सभी, वो एक बढ़िया फैमिली से और बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने चारों ने बैठे बैठाए क्या किया कि मतलब पैसे कोलेक्ट किए, और जो जुर्माना वहां पे लिख रखा था ना उससे काफी ज्यादा उन्होंने कलेक्शन कर ली। सो उन्होंने एक मतलब तरीका सोचा कि यार एक काम करते हैं, बारी बारी चारों बंदे हम इसको खींचेंगे, चारों लड़के, ठीक है। और जितना भी मतलब जुर्माना होगा, जब टीटी हमसे आके पूछेगा तो हम इसके दे देंगे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन उसी की जस्ट बाद क्या हुआ कि जो चौथा लड़का था वो चतुराई से बोला, यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि मतलब हमारे पैसे भी ना लगे और हम ट्रेन को भी रोक दें। तो उन तीनों लड़कों ने पूछा, यार ये कैसे कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो उसने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया कि यार ये देखो साइड के अंदर बुजुर्ग बैठा हुआ है, जब वो टीटी आएगा तो हम कहेंगे कि इसने वो चेन खींची है, ठीक है। तो जब ट्रेन चल रही थी तो उसमें से एक लड़का उठा और उस चेन को खींच दिया। तो खींचने के बाद ट्रेन रुकी और टीटी वहां पे आया। टीटी ने पूछा आते ही, यार यहाँ पे आप में से किसने ट्रेन की चेन खींची है। तो उन चारों लड़कों ने इशारा करते हुए कहा कि इस बुजुर्ग ने ट्रेन की चेन खींची है। तो वहीं पे उस बुजुर्ग ने एक चीज कही, हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैंने ही ये चेन खींची है। तो चारों लड़के हैरान रह गए और वो खुश हो गए, यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसने तो अपनी मतलब गलती भी मान ली, बिना ना मतलब इसने चेन खींची भी नहीं और फिर भी इसने मान लिया, चलो अच्छा हुआ। तो आगे जब पूछा तो उस बुजुर्ग ने टीटी से कहा कि सर ये तो ठीक है कि आपने कह दिया कि किसने खींची, लेकिन ये भी तो पूछो कि मैंने ट्रेन की चेन क्यों खींची। तो उसने जवाब दिया कि हाँ हाँ हाँ, आप बताइए क्यों आपने ट्रेन की चेन खींची। तो उस बुजुर्ग ने उस टीटी से कहा कि ये जो चारों लड़के ये मेरे साथ शरारत कर रहे थे और कहीं ना कहीं मतलब काफी टाइम से ये मेरे को तंग कर रहे थे, इसी वजह से मैंने सोचा कि यार कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जो कि मेरी हेल्प करेगा। तो मैंने सोचा कि सर मैं इसकी चेन खींच देता हूं ताकि आप आगे मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। तो मेरे को यही मतलब एक सुझाव सूझा, तो मैंने ये कर दिया। और इन लड़कों ने ना मेरे मतलब पैसे भी चुराए हैं, ठीक है। अप्रोक्स 5,000 रुपए है और इस लड़के की जेब के अंदर है। तो मतलब वो टीटी बोला कि मतलब मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं। तो उस बुजुर्ग ने कहा, इस लड़के की जेब के अंदर पैसे चेक कर लो। तो उस टीटी ने उस लड़के को खड़ा किया और उसकी जेब के अंदर जब पैसे चेक किए ना तो उसके जेब के अंदर वो 5,000 रुपए थे। तो उस टीटी ने मतलब उससे पैसे लेकर के बुजुर्ग को दे दिए और उन लड़कों से एक बात कही कि आगे से संभल के रहना, यदि आगे ऐसी शरारत की ना तो आपको जेल के अंदर डलवा दूंगा, ठीक है। ये बात कह के टीटी चला गया। सो उसके जाने के बाद उस बुजुर्ग ने मतलब हंसते हुए और मतलब उनके जाते ही मतलब लड़के तो उदास बैठे हुए थे, लेकिन उस बुजुर्ग ने वो खड़े होके उसके जो 5,000 रुपए थे वो उन लड़कों के लौटा दिए और उनको एक चीज कही, बेटा देखो कहीं ना कहीं अनुभव बहुत ज्यादा काम आता है लाइफ में, ठीक है। मैं मानता हूं यार कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। और यही अनुभव के कारण देख लो अब आपको मतलब लड़कों को ना गिल्टी तो फील हुआ कि यार मतलब हमारी बेइज्जती भी हो गई और हमारे पैसे भी चले गए, लेकिन उस बुजुर्ग ने वो पैसे लौटा दिए और उनको समझाया कि यार अनुभव बहुत ज्यादा काम आता है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। सो यहाँ से हमें समझना चाहिए यार, जो अनुभवी व्यक्ति होता है ना उससे हमें सीखने को जो मिल रहा है ना तो हमें सीखना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक बार की और घटना है। एक बार किसी लड़के की शादी करने किसी गांव में गए तो वहां पे उसकी शादी फिक्स हो गई, लेकिन लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि हम शादी तो कर लेंगे। और लड़कों वालों ने भी सोचा यार लड़की काफी अच्छी है, चलो इनकी जो ये शर्त बताने वाले मान लेंगे। तो उन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी, वो बोले ठीक है हम शादी करने को तैयार है, लेकिन आपकी बारात के अंदर कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं आना चाहिए। उन्होंने सोचा यार बुजुर्ग आदमी नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मतलब हुआ क्या कि उन्होंने सोचा यार लड़की वाले अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, तो चलो मान लेते हैं इनकी शर्त को, ठीक है। हुआ जब उनकी मतलब बारात वाला दिन जब आया तो वो तैयार होके आ रहे थे, वहीं पे एक बुजुर्ग मतलब बिल्कुल धक्का करने लगा, या मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे बोला कि मैं तो बारात के अंदर जाऊं ही जाऊंगा। तो वो बुजुर्ग था कौन, वो थे उसके नाना जी। वो बोले एक बुजुर्ग इस बारात के अंदर जरूर जाएगा और वो बुजुर्ग मैं हूं,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं चलो इतना फोर्स उन्होंने किया तो उनको एक मतलब अलग सा भेस देके थोड़ा जवान सा दिखने लगे और उनको उस बारात के अंदर लेके चले गए। तो वो वहां पे गए, वहां पे गांव के अंदर एंटर करते ही लड़की वालों ने फिर एक शर्त और रखी, ये शादी तभी होगी जब आप हमारी एक शर्त पूरी करोगे। तो लड़के वालों ने पूछा अब क्या शर्त है जी बताइए। तो उन्होंने कहा ये देखिए आपकी साइड से एक नदी गुजर रही है। जी बिल्कुल गुजर रही है। तो आपकी शादी इस लड़की से तभी होगी जब आप इस नदी को पूरा दूध से भर दोगे। लड़के वाले मतलब यार सोच में पड़ गए, क्योंकि सारे जवान आए हुए थे ना। लड़कों का दिमाग खराब घूमने लगा और अंतिम रूप में उन्होंने सोचा यार चलो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता यार, ये तो नामुमकिन चीज उन्होंने कह दी, तो एक काम करते चलते हैं। तभी उनको याद आया कि यार बुजुर्ग आया हुआ है और उसने पूछ लिया, बारात मुड़ने लगी, यार वापिस क्यों जा रहे हो, क्या बात, शादी तो हुई नहीं। तो उन्होंने कहा कि लड़की वालों ने शर्त रखी है कि ये जो नदी साइड से गुजर रही है ना, ये जो इसको दूध से भरना है और ये यार इम्पॉसिबल है, कैसे होगा। बुजुर्ग बोला हंसते हुए यार इतनी छोटी सी बात, यार ये भी कोई बात है। तो वहां उस बुजुर्ग ने एक चीज कही, तुम सब लड़कों में से कोई एक लड़का वहां पे जाओ उनके पास और उनको कहो ठीक है ये नदी खाली करवा दो, ठीक है, और इसको दूध से भरने का काम हमारा है। तो वहां पे गए, लड़की वाले हैरान, यार लड़के ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते, ये कोई अनुभवी व्यक्ति मिलेगा, एक्सपीरियंस व्यक्ति मिलेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन 101% श्योर आपकी बारात के अंदर कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी आया हुआ है। उनको बिल्कुल विश्वास हो गया ये लड़के तो कर ही नहीं सकते ये काम, ठीक है। तो उनको ये मतलब ट्रस्ट हो गया। आफ्टर उन्होंने क्या किया कि अपने नाना जी को उनके सामने लेके आए और अच्छी तरीके से मिलाप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगले लड़के वाले खुश हुए, ठीक है, मतलब सहमत हो गए, कोई इश्यू नहीं है, बुजुर्ग आ गया तो अच्छे तरीके से शादी संपन्न हुई। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है डियर कि अनुभव बहुत ज्यादा काम आता है। यहाँ पे देखो लड़के सिर्फ और सिर्फ नदी दूध की भरने की बात को लेकर बारात वापस मोड़ गए, तो वहीं बुजुर्ग ने एक ऐसा दिमाग लगाया, एक क्वेश्चन करते ही सब कुछ अच्छे से हो गया। तो डियर मतलब एक्सपीरियंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, ये चीज मैं कह सकता हूं। और आप मतलब इनमें से मतलब किस चीज को ज्यादा बेटर पसंद करते हो, एक्सपीरियंस को या मतलब अपने काम को, मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे जरूर बता के जाना। सो थैंक यू सो मच और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।